तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एग्जाम के लिए कक्षा 1 to 5 बीपीएससी ट्री 4.0 सामान्य अध्ययन के वो सारे क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न होता है, बुक देख पा रहे होंगे। इसमें टोटल 20 सेट है। इस 20 सेट का दोस्तों 20 सेट का हम आपको वीडियो सोल्यूशन करवा रहे हैं। 20 सेट का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 3000 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और जो क्वेश्चन लेटेस्ट है, जो आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है, और कह सकते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के ऊपर आधारित है सारे के सारे क्वेश्चन अभी इस वीडियो में रहने वाले हैं। ये है पार्ट 1, सेट नंबर 1 का। ठीक है, टोटल 20 सेट है। ये है सेट नंबर 1 का पार्ट 1। यहाँ पे कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 to 30। फिर पार्ट 2 में 31 से लेके 60 तक, ऐसे करते करते टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं सेट 1 में। हम इसको 5 पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी start करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये है भाग 1, भाषा अर्हता। इसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज के होंगे, हिंदी ग्रामर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, हर क्वेश्चन को माइंड में 4-5 सेकंड सोचेंगे कि आप इसका आंसर क्या करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा काफी लंबे टाइम तक। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन ऑफ कऊ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। कऊ का हमें बताना है दोस्तों मैस्कुलाइन जेंडर। अब देखो, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, यहाँ पे देखो, ड्रेक का मतलब होता है, ड्रेको का मतलब होता है नर बत्तख। क्या होता है? नर बत्तख। नर बत्तख। वैसे ही स्टैलियन का मतलब होता है दोस्तों, स्टीर का मतलब होता है बछड़ा। ठीक है, और स्टैलियन का मतलब होता है, स्टैलियन का मतलब है सांड। तो काऊ का जो मैस्कुलिन जेंडर क्या बनेगा? स्टैलियन बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आई गोट इट रॉन्ग। इट वाजंट द रेड वन but the blue one. Which word in the above sentence is used as a conjunction? Choose the from the given below. कंजंक्शन के तौर पे किसका यूज हुआ है? कंजंक्शन दोस्तों हमेशा क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन करता है कंजंक्शन। ठीक है ना, कंट्राडिक्शन करता है, कंट्राडिक्शन में काम आता है कंजंक्शन। यहाँ पे जो कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बट, एंड, थो, आल्दो, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, ये सारे कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंजंक्शन यूज हुआ है, यू है बट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। ही इज नाइस बट आई नेवर नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग। आपको बताना है यहाँ प्रेपोजिशन दोस्तों क्या आएगा। ठीक है, देखो, मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, हमारे इंग्लिश के टीचर है। ही इज नाइस, वो अच्छे हैं। बट कंट्राडिक्शन के लिए आता है आई नेवर नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग। क्या वो दोस्तों बोल रहे थे या बता रहे थे? तो बात करने के उद्देश्य में किसी के बारे में बताना। ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं, या कह सकते हैं इसका यूज किसी भी बातचीत या चर्चा के विषय को इंगित करने के लिए यूज किया जाता है अबाउट का। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगी प्रेपोजिशन, ये आएगा टॉकिंग अबाउट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का अपोजिट आपको बताना है एंटोनिम। दोस्तों, अम्यूजिंग का मतलब होता है समथिंग दैट causes वन टू लाफ और स्माइल। मतलब कि कह सकते हैं हिंदी में मनोरंजक, जिससे आपको हंसी आई, कोई ऐसी बात। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? बोरिंग होगा। फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड। तो इसके लिए एक वर्ड होता है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। इसके लिए वर्ड होगा बकेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जो फूलों का गुलदस्ता होता है दोस्तों, बहुत सारे फूल है, एक बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन अट्रैक्टिव वे, जब फूलों के एक लाइन में अच्छी तरह से सजाए हुए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बकेट बोलते हैं। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और इसका मतलब एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक। वन
हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में धार्मिक चीजों में विश्वास ना रखता हो उसे बोलते हैं एथिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू द, ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या है, नर है, ठीक है, कह सकते हैं मेल है। तो इनके लिए इन कौन है दोस्तों, ये मेल है, तो मेल के लिए क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको, मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है, ये सारे आएंगे मस्कुलाइन जेंडर में, राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम, ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब आपको सिनोनिम बताना है। ह्यूमन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें मानवता हो, इंसान, ठीक है, कह सकते हैं हैविंग और शोइंग काइंडनेस, जिसमें काइंडनेस टाइप का, परोपकारी टाइप का इंसान हो, ठीक है, जिसमें ह्यूमन नेचर हो, मान मानव वाला नेचर हो, मानवीय नेचर हो, हिंदी में कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा, ह्यूमन का जो सिनोनिम होगा ये होगा काइंड। काइंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऐसा इंसान जो दूसरों के प्रति क्या है, एक अच्छी भावना रखता है, हेल्पफुल इंसान दूसरों के लिए। तो दोनों का मतलब सेम होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये है इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 8, हैव ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो विश्वास की बात हुई है, हैव ट्रस्ट डैश, कहाँ किसके अंदर, वो, तो इसके रिगार्डिंग हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन का, हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान में विश्वास रखो और अच्छी काम करो, ठीक है, भगवान के अंदर विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, क्या आएगा, प्रेपोजिशन इन आएगा, फिर बैठेगा इन, राइट आंसर ऑप्शन से फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 to 11, ये एक पैसेज है, इसके आधार पे हमें नीचे दिए गए अंदाज को ध्यानपूर्वक पढ़े और चार विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुने, 9 से 11 तक, ठीक है, अभी आपको ये पढ़ना है, फिर उसके आधार पे आंसर करने हैं। इसको करने की ट्रिक ये होती है, सबसे पहले देखो कि सर क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है आंसर करो, आगे निकलो। सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लग रहे थे, या क्यों लगा करते थे, इसका आंसर आपको ढूंढना है, इसका रीजन क्या है। देखो इसका रीजन ढूंढेंगे तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं चलिए। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरतकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण के हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। बात की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदपूर्वक होती थी, परंतु की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुप्रिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की वाक वाकफियत हासिल करे और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौर के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येल्लुओं पर में चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। अब इसका आंसर हम कह सकते हैं, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को क्यों अच्छे लगा करते थे। दोस्तों कहा गया है यहाँ पे साफ साफ, क्योंकि देखो, क्योंकि सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, पिकनिक के समान होने के कारण। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक, अब दोस्तों इसका जो शीर्षक क्या होगा, शरतकालीन की बात हुई है यहाँ पे, सर्दियों की, सर्दियों के मजे की बात हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, शरतकालीन दौर का मजा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब हासिल करना किसी चीज को, गेन करना अपने पास, ठीक है, प्राप्त करना, लब्ध करना, गवाना का मतलब दोस्तों इसका उल्टा हो गया, तो ये क्या है, पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सर। क्वेश्चन नंबर 12, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको महादेवी वर्मा जी के क्या पढ़ने पड़ेंगे, उनकी कविताएं पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको याद होना चाहिए ये जो कवि है दोस्तों, ये है जो लाइन किसकी है, पंक्ति, ये है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड, महादेवी वर्मा।
क्वेश्चन नंबर 13, स्पर्श स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? स्पर्शजन्य मतलब कि जो स्पर्श से दोस्तों जो बीमारी हो तो उसके लिए क्या होगा? तो दैट इज संक्रामक रोग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम बताना है दोस्तों। तत्सम शब्द कौन सा? जो संस्कृत के वर्ड है उन्हें तत्सम कहते हैं, और तद्भव वो जो संस्कृत के वर्ड को हम चेंज करके हिंदी में अभी यूज करते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें से तत्सम आपको बताना है कौन सा है। देखो दोस्तों, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, लेकिन प्रकट है। प्रकट संस्कृत का वर्ड है, तो ये क्या है? तत्सम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य इनमें से कौन सा होगा? मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब मुझे मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मिश्रित वाक्य कौन सा है? ऑप्शन थर्ड। यदि मुकेश मेरे पास आता है तो, ठीक है, तो लगा है, जैसे तो क्यों वो ऐसे वर्ड लगते हैं तो वहां पे मिश्रित वाक्य होता है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्नों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। अंत बिगड़ना। अंत बिगड़ना का मतलब दोस्तों ये होता है परिणाम प्राप्त करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, अंत में सब अच्छा हो जाता है तो सब अच्छा रहेगा, अंत बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया। ठीक है, मतलब कि परिणाम, उसका रिजल्ट है खराब हो गया। आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, एग्जाम टाइम पे एट टाइम आपका काम नहीं किया, उस आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, दो तीन क्वेश्चन हार्ड आपको दिख गई। ठीक है, तो वहां पे अगर एग्जाम खराब हो गया तो अंत बुरा तो सब बुरा। ठीक है, परिणाम खराब करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऐसा ना हो, वैसे ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। क्वेश्चन नंबर 17, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिन वाक्य के अंत में ता है, ते है, ठीक है, ये शब्द आते हैं तो वो होता है सामान्य वर्तमान के उदाहरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सामान्य वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 18, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। जैसे क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना इम्पैक्ट किसके ऊपर है? खेलने के ऊपर है, तो यहाँ होगी सकर्मक क्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। अब पहला है, तात्पर्य तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पूर्ति को लाटन रस कहते हैं। अब ये अपने आप में ठीक है। शिलष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार, दोस्तों ये भी ठीक है। विनाश अर्थात निरर्थक सवर व्यंजन समुदाय की आवर्ती को यम कहते हैं, ये भी ठीक है। तो आएगा राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग है ये होगा व्याख्या। व्याख्या क्या है? स्त्रीलिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला दोस्तों शब्द में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं, गाड़ी प्लस वाला, तो वाला लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो ये है प्रत्यय। और उपसर्ग जुड़ते हैं स्टार्टिंग में, ध्यान रखिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ होता है न डरना। ठीक है, न डरना। आजकल जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल के बच्चे बड़ों का अंकुश नहीं मानते हैं, मतलब कि उनसे डरते नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? सर्वोपरि, सर्वोपरि में
ठीक है। सर्वपुर में दोस्तों गुण संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस ऊपरी, सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सर्व प्लस ऊपरी। छोटी की मात्रा आएगी रह में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए दोस्तों। अल्प विराम देखो, अल्प विराम इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ये होता है अल्प विराम। ठीक है, ये कौन सा होता है दोस्तों? अल्प विराम होता है। और डॉट लगा देते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं इसको। और ऐसे डबल उद्धरण चिन्ह इसे बोलते हैं, ये ऐसे लगा देते हैं, इसे उद्धरण चिन्ह बोल देते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं। और अर्ध विराम कौन सा होता है? ये ऐसे अर्ध विराम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छीना दोस्तों मना है। ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य को न करने का आदेश मिल रहा है उन्हें बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे न, नहीं, मत, मना। ठीक है, उदाहरण कह सकता हूँ मैं, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 26, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेषी यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो इस प्रकार का समास क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के समास को कहते हैं, ध्यान रखना आपको, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि समास में समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किंतु समस्त पद का कोई तीसरा अर्थ जो देता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे गजानन, इसका अर्थ क्या निकलेगा? गणेश। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये होगा, देखो, ये गलत है समिति, ये भी गलत है। ठीक है, तो समिति की जो राइट स्पेलिंग क्या है? ये राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, वह सॉरी यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? देखो, यहाँ पे बताया गया है किसको? संबंध को। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, तो उसे बोलते हैं संबंध कारक। ठीक है, यह किसकी पुस्तक है दोस्तों? मेरी, रिलेशन है ना, तो होगा संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का दोस्तों सेम नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा शब्द है जो आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, वो आपको बताना है। देखो, आलोचना के पर्यायवाची दोस्तों समीक्षा इसका पर्यायवाची होता है। समीक्षा करना, टिप्पणी करना। ठीक है, और नुक्ताचीनी करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सोचना, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, तालव्य, महाप्राण, गोष्ठ, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों तालव्य गोष्ठ वर्ण ये होते हैं जय, ध्यान रखना, जय, ये जय, और ये वाला। ठीक है, यह कह सकते हैं इसको। तो ये होते हैं तालव्य गोष्ठ के। तो ये पूछा इसने, उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण इनमें से अकॉर्डिंग टू गिवन, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।